सेक्सुअल प्रॉब्लम आज भी हमारी सोसाइटी में एक टैबू है। एक और रिसर्च के मुताबिक हर 4 में से 1 मर्द सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चुपचाप, बिना कुछ बोले। और क्या आप जान सकते हैं, इतना बड़ा मुद्दा शादियों के टूटने का है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। तो सबसे पहली चीज हम क्या करें ताकि हमारी लाइफ सुधरे? पुरुषों को इन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मर्दों को कुछ बीमारियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गुप्त रोग होते हैं। गुप्त मतलब उन्हें छुपाना है। हाँ, हर किसी से। अगर किसी को पता चल गया तो समाज में, परिवार में क्या इज्जत रह जाएगी? लोग हंसेंगे, बीवी क्या कहेगी, जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा रहना पड़ेगा। और दोस्त, वो तो जिंदगी भर मजाक उड़ाएंगे क्योंकि हमें वो वाली बीमारी हुई है। इसलिए चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप, और सब कुछ झेलते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और अगर ज्यादा होगा तो दिखा देंगे किसी गुप्त गली में बैठने वाले बंगाली गुप्त ज्ञानी डॉक्टर को। बाकी मर्द हैं और मर्द को तो दर्द होता ही नहीं। सभी मर्दों से मेरे 2 सवाल हैं। पहला, क्या सच में मर्द को दर्द नहीं होता? और दूसरा, आखिर क्या होती है ये वो वाली बीमारियां जिन्हें गुप्त रखना चाहिए? 2018 में हरियाणा के एक गांव में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक सर्वे किया था। और उस सर्वे में एक ऐसी चीज निकल के आई जो काफी डरावनी है पुरुषों के लिए। उस सर्वे के मुताबिक 81% पुरुष किसी ना किसी यौन समस्या से पीड़ित थे। ये सर्वे भले ही एक ही इलाके में हुआ था, पर इससे आने वाले रिजल्ट हमें साफ बताते हैं कि मर्दों की यौन समस्या एक बड़ी ही अनदेखी बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पे हमें खुल के बात करनी चाहिए। आज ना हम सिर्फ इस समस्या के बारे में बात करेंगे, पर इसके कारण और इसके उपायों पे भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शैलजा मित्तल। मैं फाउंडर हूँ आरएक्स मेन की। आरएक्स मेन पे हम पिछले 2.5 साल से पुरुषों से संबंधित समस्याएं, मुख्य कर यौन समस्याओं पर काम कर रहे हैं। और आज जोश टॉक के इस मंच पे मैं इन समस्याओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को। जानते हैं दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने अपनी सोसाइटी का एक बहुत ही अलग रूप देखा है। एक्चुअली था तो हमेशा से, पर नोटिस शायद कुछ सालों पहले किया है कि हम लड़कियां, हम महिलाएं, हमें बचपन से ही पता होता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे लिए एक डॉक्टर है जिनका नाम है गायनोकोलॉजिस्ट। पीरियड से लेके डिलीवरी या कॉन्ट्रसेप्शन या कोई भी हार्मोनल इशू हो, हम उनके पास जा सकते हैं। पर यह सवाल है एक्चुअली हम सब लोगों से, क्या हमारी सोसाइटी में पुरुषों के लिए कोई जेंडर स्पेसिफिक डॉक्टर है? क्या उन्हें पता है कि उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना है? हम महिलाओं को तो उकसाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? अगर पीरियड्स नहीं हो रहे, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा, गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाती? सोचिए, वो मर्द जो 20-25 साल में शायद किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहा है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो कहाँ जाए? कौन डॉक्टर है जो उसकी बात सुनेगा और उसे समझाएगा कि ये ट्रीटेबल है? कुछ ना होकर वो सिर्फ चुप हो जाता है। और पता है, ये चुप्पी कितना भयानक रूप ले सकती है, ये मुझे पता चला 2021 में, जब मेरे एक करीबी दोस्त की शादी टूटने वाली थी। मुझे पता चला कि उसकी शादी के टूटने का कारण था उसके साथ होने वाला इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है जो मर्दों के साथ होती है। वो जूझ रहा था उस प्रॉब्लम से। कुछ साल तो शर्म के मारे किसी से बात ही नहीं कर पाया। जब बात करने की कोशिश की, ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश की, समझ ही नहीं आया कि कौन सा डॉक्टर उसे ट्रीट करेगा। 1.5-2 साल तक कुछ हकीम, बाबा, कुछ दवाइयां, जड़ी बूटियां लेने के बाद जब कुछ ना हो पाया तो उसकी बीवी ने सारी उम्मीदें छोड़ दी। उन दोनों की शादी ही टूट गई। जब मैंने इसे और समझने की कोशिश की तब पता चला कि मेरा दोस्त अकेला नहीं था। उसी की तरह भारत में हर साल
30% शादियां टूट जाती हैं केवल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स सॉल्व ना होने के कारण। बहुत बड़ा नंबर है ये, 30%। और क्या आप जान सकते हैं, इतना बड़ा मुद्दा शादियों के टूटने का है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। सेक्सुअल प्रॉब्लम आज भी हमारी सोसाइटी में एक टैबू है। एक और रिसर्च के मुताबिक हर 4 में से 1 मर्द सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चुपचाप, बिना कुछ बोले। एक ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में 200 करोड़ लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इंडिया में ही 20 करोड़ लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के शिकार हैं। बहुत बड़े आंकड़े हैं ये। पर क्या हम में से किसी के पास भी इसका सल्यूशन है? क्या ये 20 करोड़ लोग जाकर अपनी प्रॉब्लम किसी से कहते हैं, ट्रीटमेंट ले पाते हैं? मुट्ठी भर भी नहीं ले पाते, मुट्ठी भर भी नहीं, क्योंकि उनके सामने 3 दीवारें खड़ी हैं, अवेयरनेस, ऑथेंटिक ट्रीटमेंट और एनोनिमिटी की। अवेयरनेस, इसका मतलब कि काफी लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनकी इस प्रॉब्लम का इलाज मिलेगा कहाँ। ऑथेंटिक ट्रीटमेंट, ये तो हम सब जानते हैं। हमने सबने ट्रेनों पे, दीवारों पे वो पोस्टर देखे हैं, गुप्त रोगों का इलाज करा लो, जड़ी बूटी ले लो, तेल लगा लो। क्या ये सब ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है? नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर कोई मर्द को एक ऑथेंटिक ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर या प्लेटफॉर्म मिल भी जाए, तो उनके लिए प्रॉब्लम है एनोनिमिटी, मतलब अपनी प्रिवेसी का बाहर आने का डर। यही उनके पैर रोक लेता है। अब दोस्तों, जब हमें ये पता चल गया है प्रॉब्लम क्या है, समझते हैं कि एक्चुअली इसका सही सॉल्यूशन क्या है और ये होता कैसे है। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। क्या आपने चक्रव्यूह का नाम सुना है? आई एम श्योर सुना होगा। तो मेंस हेल्थ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, जिसमें घुसना तो शायद आसान है, पर निकलना बहुत मुश्किल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान है रोहन, जिसकी उम्र है करीबन 30 साल। वो अपने काम या अपने बिजनेस को लेके काफी परेशान रहता है, स्ट्रेस रहता है। रात को उसको नींद भी नहीं आती। नींद कम होने की वजह से उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। परेशानी बढ़ने की वजह से, इतनी नींद कम होने की वजह से जाहिर है उसके शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस होने लगता है। वो हार्मोनल इंबैलेंस उसके बाल जल्दी झड़ने का कारण भी बन जाता है। अब आप ही सोचिए, एक 30 साल का मर्द जिसके बाल झड़ने लग गए हैं तेजी से, क्या उसकी सेल्फ एस्टीम, उसके आत्मविश्वास पे फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। उस आत्मविश्वास के कम होने के कारण होती है उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी, और वो परफॉर्मेंस एंजाइटी रूप ले लेती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम का। अब ये सेक्सुअल प्रॉब्लम सीधा वार करती है उसके रिलेशनशिप पे और उसके सेल्फ एस्टीम पे एक और गहरा वार। उसका सेल्फ एस्टीम और गिरने लगता है। तो क्या ये चक्रव्यूह है जिसमें एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी? घुसा था वो सिर्फ स्ट्रेस, जो हम सबके लिए एक बहुत ही आम शब्द है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। पर आप देखिए वो टेंशन बढ़ बढ़कर कहां पहुंच गई। ये एक पूरा चक्रव्यूह है। यही रीजन है कि आज तक हमारी कम्युनिटी, हमारे डॉक्टर्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी जड़ को समझने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कोई डॉक्टर्स ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर्स नहीं हैं। ऐसे सेक्सोलॉजिस्ट्स हैं हमारे भारत में जो जड़ की प्रॉब्लम को समझ के उसे ट्रीट करते हैं, पर बहुत कम। पर इन मुट्ठी भर डॉक्टरों के पास पहुंचे तो पहुंचे कैसे? खास तौर से वो लोग जो छोटे गांवों, कस्बों में रहते हैं, और उनमें से कुछ लोग शायद इस टाइम इस टॉक को देख भी रहे होंगे। उन लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल शायद 3 कारणों से है, जो मैंने अपनी जर्नी में समझे हैं। पहला, पैसे, कि अगर प्राइवेट में जाएंगे तो पैसे बहुत लगते हैं, और सरकारी में अगर जाने की कोशिश करेंगे
तो वहां पे इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि इंसान खड़े खड़े ही थक जाए। दूसरा, अगर जाने की कोशिश कर भी ले तो जाए कहाँ? पता कैसे चले कि वो मुट्ठी भर डॉक्टर या मुट्ठी भर लोग किस हॉस्पिटल में बैठे हैं? और सबसे बड़ा, शर्म। क्योंकि किसी भी फिजिकल स्पेस में जाकर अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए घबराता है इंसान। और इन्हीं कारणों से ये पुरुष, ये मर्द अपनी प्रॉब्लम को अंदर ही लेकर या फिर कई बार गलत ट्रीटमेंट, जैसे कि कोई जड़ी बूटी या कोई तेल या कोई बंगाली बाबा के पास जाकर निराश होकर रह जाते हैं। पिछले 2.5 साल में इसी तरह के करीबन 30,000 मर्दों से हम बात कर चुके हैं और हमें पता चलता है कि आज से पहले हमारे पास, हमारी कंपनी आरएक्स मेन पे आने से पहले वो बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत डॉक्टरों के पास, बहुत सारे बाबाओं के पास जा चुके थे, पर किसी ने उनके कारण को नहीं समझा, इसीलिए ट्रीट नहीं कर पाए। जब आरएक्स मेन पे हम इन लोगों से बात करते हैं तब हम समझते हैं कि इनका रूट कॉज क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूट कॉज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए, आपके पेट में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पूछता है कि पेट दर्द हो रहा है, क्या कल बाहर का खाना खाया था? आप बोलते हैं नहीं। तो बोलते हैं कि क्या एक्सरसाइज की थी, कोई वजन उठा लिया था? तब आप बोलते हैं नहीं। तब वो पूछते हैं कि क्या आपने अपनी डाइट में कोई चेंज किया है? तो आप बोलते हैं कि हाँ, कुछ दिनों से, शायद 2 दिन से मैं तला हुआ खाना खा रहा हूं या कुछ। तब डॉक्टर को समझ आता है कि अच्छा, आपकी इस प्रॉब्लम का रूट कॉज ये है, और उस हिसाब से वो दवाई देते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप जाएं डॉक्टर के पास और वो सिर्फ आपको पेट दर्द की दवाई दे दे, तो आपका पेट दर्द एक बार तो शांत हो जाएगा, पर क्या वो जड़ से जा पाएगा? और क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं आएगा? ठीक उसी तरह हम सब मर्दों के हर लक्षण को सिर्फ लक्षण की तरह ही ट्रीट करते आ रहे हैं। जैसे कि किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो नीली गोली ले लो, किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो मेलेटोनिन ले लो, किसी को अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो क्लोनाज़ेपाम ले लो। कब तक हम सिर्फ लक्षण को सॉल्व करते रहेंगे? कब समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है? आंकड़ों के अनुसार सेक्सुअल इश्यूज का 70% कारण दिमाग से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर किसी मर्द को परफॉर्मेंस एंजाइटी या स्ट्रेस का इशू है तो उसकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है, उसे सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। अब आप बताइए, ऐसे इंसान को अगर कोई दवाई देता रहे तो उसकी परफॉर्मेंस एंजाइटी और स्ट्रेस कैसे सॉल्व होगा? और उसका वो इरेक्शन इशू तो वापस आना नॉर्मल है, लाजमी है। उसी तरह एक और रिसर्च के अनुसार पुरुषों में अगर 100 पुरुषों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उन 100 में से 70 पुरुषों को हार्ट इशू होने से पहले, कुछ साल पहले, इरेक्शन इशू आता ही आता है। ये फैक्ट प्रूवन है। अब आप बताइए, अगर किसी इंसान को ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है कि उसका जो खून है वो मोटा हो रहा है, उसकी वजह से उसको इरेक्शन प्रॉब्लम है जो कि आगे जाके एक हार्ट अटैक बन सकता है, उस इंसान को अगर मैं सिर्फ इरेक्शन आने की दवाई देती रहूं या मेरे डॉक्टर देते रहें तो वो इंसान की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इसीलिए हमने वो सारे डॉक्टर, जैसे कि साइकाइट्रिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि हेयर की प्रॉब्लम हो, चाहे नींद का इशू हो, चाहे सेक्सुअल इशू हो, उसके मुख्य कारण को जानकर उस पेशेंट को दवाई दे। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका रोल होता है कि नेचुरल तरीकों से उस पेशेंट को दवाई के साथ साथ ठीक करे, क्योंकि दवाई एक किक स्टार्ट होती है और जो नेचुरल तरीके साइकोलॉजिस्ट बताते हैं वो उस ट्रीटमेंट को लंबा खींचने में मदद करते हैं। और लाइफ कोच, आजकल हम सबको एक लाइफ कोच की जरूरत है। उस ट्रीटमेंट को पूरा करने के लिए भी उस लाइफ कोच की जरूरत है कि हाँ, ये काम करता है, और काम करता है ये हम देख चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए, डॉक्टर तो हम ढूंढ लेंगे, किसी ना किसी जरिए से सही डॉक्टर तक शायद हम पहुंच जाएंगे, पर जब हमें पता चले कि हाँ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करें ताकि हमारी लाइफ सुधरे?
तो ये चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, जो हम अपने हर पेशेंट से कहते हैं, सबसे पहले बात कीजिए, चाहे अपने पार्टनर से या किसी उस इंसान से जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। प्लीज बात कीजिए, क्योंकि बात करना ही हर प्रॉब्लम का सबसे पहला इलाज है। बात करने से एटलीस्ट आपके पास वो एक होप, वो एक आशा होगी कि हाँ, कोई मेरी प्रॉब्लम के बारे में जानता है, कोई मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेन तो शेयर करने से आधा हो जाता है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने बात की, ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी में पुरुष फेस करते हैं, इसका सही इलाज तो है सही विशेषज्ञ से मिलना, जो कि आपको एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे पाए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है वो अच्छी रहे, और ये बीमारियां, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके आसपास भी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं 4 ऐसी चीजों से जो हमें नहीं करनी चाहिए। पुरुषों को इन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पुरुषों को ज्यादा टाइट अंडरवेयर नहीं पहनना चाहिए, विशेष तौर पे सिंथेटिक, जिसे कि अननेचुरल या मशीनों द्वारा बनाया गया कपड़ा, उससे बना हुआ अंडरवेयर तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, बात करते हैं हस्त मैथुन की। हस्त मैथुन यानी कि मैस्टरबेशन। हस्त मैथुन को करने के कुछ तरीके हैं जो सही तरीके हैं, लेकिन कुछ लोग उसे गलत तरीके से करते हैं। जैसे कि हस्त मैथुन करते वक्त बहुत टाइट ग्रिप का होना, मतलब अपने अंग को बहुत टाइटली पकड़ना हस्त मैथुन करते समय, ये गलत है। इसकी वजह से बहुत लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती हैं। एक और तरीका हस्त मैथुन करने का, उल्टा लेट के हस्त मैथुन करना, ये भी गलत तरीका है। इसे प्रोन मैस्टरबेशन भी कहा जाता है। तीसरी चीज जो पुरुषों को अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग और अल्कोहल से पुरुषों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं, और सेक्सुअल एक्टिविटी करने की ऊर्जा भी कम हो जाती है, जिसे कि लिबिडो भी कहा जाता है। तो इस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए, और कोशिश कीजिए इसे बिल्कुल खत्म कर सके अपनी जिंदगी से। उसकी तुलना आप अपने निजी संबंधों के साथ मत कीजिए, क्योंकि वो एक फीचर फिल्म है जो बनाई गई है और दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 4 चीजों की जो आपको करनी चाहिए इन सेक्सुअल प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो पहली तो है डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज है, उसे अपना डायबिटीज को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम होना सबसे ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल मात्रा में रखेंगे अपनी बॉडी में डायबिटीज की प्रॉब्लम को, तो आपका सेक्सुअल हेल्थ काफी अच्छा रह सकता है। दूसरा, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइजेस। तो अगर आपको पता हो तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हमारे जेनाइटल के चारों तरफ की मसल्स को कहा जाता है। उनकी एक्सरसाइज करना, जैसे कि कीगल एक्सरसाइजेस, बहुत लाभदायक हो सकती है। तीसरी तकनीक, और जो मैं कहूंगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए रोज, क्योंकि जब हमारी नींद कम होती है तो हमारी शरीर में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, जिसके कारण सेक्सुअल इश्यूज होना नॉर्मल है। चौथी, और फिर से बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा था कि 70% सेक्सुअल इश्यूज के पीछे का कारण होता है दिमाग से जुड़ा हुआ परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसको कम करने के लिए कोई ना कोई हॉबी या जो चीज आपको रिलैक्स करती है, किसी के लिए वो हॉबी हो सकती है, किसी के लिए वो अपने बारे में रोज डायरी लिखना हो सकता है, उसे जरूर मेंटेन कीजिए। इससे आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी कम रहेगी और सेक्सुअल हेल्थ बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो आपको करनी चाहिए, और कुछ ऐसी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप अपने जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर रखना चाहते हैं, तो इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पुरुषों की सेहत के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे मुख्य तीर सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है।
उस आवाज को यूज कीजिए, बात कीजिए।